क्या आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं? ये देखें, मैंने सिर्फ 1 हफ्ते में इतना कमाया। अब आपकी बारी है, देर मत करें। अर्निंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके। और किसने किया है ये एक इसकी अलग से पिक्चर है। आबिद सुल्तान ने किया है। क्या हाईलाइट किया है देखें। आपने बीएसएल बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आई। ये जो ब्रेकआउट हुआ है बीएसएल, ओके, हम मानते हैं इसको, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम? आबिद, आप बात सुन रहे हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक जी ऑफ जी सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोलेंगे। जी बिल्कुल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। अब याद रखें, जो रूल्स याद कर रहे हैं वो मैं बार बार रिपीट करूंगा ना, ताकि आप सब आपके जहन पे चढ़ जाए। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा मार्केट क्या करेगी? पुल बैक करेगी। तो कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर जी हमारी ट्रेडिंग नहीं रहेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट क्या करेगी? पुल बैक। और फुल पुल बैक। बैक, पुल बैक कहां तक करेगी? मार्केट पुल बैक करेगी इस लो, जो हायर लो बना और यहाँ जितना भी ऊपर गया इस ब्रेकआउट के, यहाँ इतना गया, तो इस पूरे मूवमेंट के अंदर हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप और हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। अगर उसको मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करती और इसका ब्रेकआउट होता है तो ये हमारे लिए हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। करेक्ट। मतलब कि अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया है और मार्केट ट्रेंड शिफ्ट होके दूसरे ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है। फेक भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। आज एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है जो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मार्केट में बहुत अच्छे 2 ट्रेंड 3 ट्रेंड बने हैं, बेहतरीन। इस तरीके से अगर हम हाईलाइट करें और उसको अपने सेटअप्स को देखें तो बहुत ज्यादा साफ और अच्छे सेटअप मिल रहे हैं। सर ये इक्वल हाई ठीक बनाया मैंने। ये वाला पॉइंट ये बोल रहे हो? जी सर। जी जी सर, यही बोल रहे हैं। हाँ, ये मोस्टली ठीक है, इसको हम रिलेवेंट इक्वल हाई बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर ठीक है सर। बिल्कुल ये विक और ये विक बराबर हो तो हम इसको इक्वल हाई बोलते हैं, और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ना, थोड़ा सा फर्क हो, तो हम इसको फिर रिलेवेंट बोलते हैं। ठीक है ना, रिलेवेंट फिर इस तरीके से होता है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर हम इसको ट्रेंड लाइन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है सर। लेकिन आपने सही किया है, हाईलाइट सही किया है। ये आपकी आपकी स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मेरे ख्याल जी में। जी मेरा ही है सर। तो यहाँ पर आपने एसएसएल प्लस एफवीजी को हाईलाइट किया और बीएसएल को भी हाईलाइट किया। लेकिन जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर को आपने थोड़ा सा मिस किया, या मेरे ख्याल में आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया यहाँ पर। एक बीएसएल, एक इक्वल लो और एसएसएल, 3 पॉइंट्स हो गई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पूरा भी जी सर। मार्क करना चाहिए कि ब्रेकआउट कब हुआ, बीओएस कब हुआ, तो हमें कंटिन्यूशन का पता चलेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, और फिर पुल बैक कहाँ पर हुआ ये भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। ठीक हो गया सर। थैंक मनीष यू। ने ये हमें भेजा है, ये देखो कि आपने ये बनाया है, परफेक्ट है। इक्वल लोज बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गई, गुड। और देन आपने इक्वल हाई बनाया। अब देखो कि ऐसे उठा के लाइन नहीं रखेंगे, लाइन रखने का भी एक रीजन है, एक तरीकेकार होना चाहिए। अब अगर हम आप यहाँ से आप लाइन उठाई और ऐसे ही रख दिया, और न इस विक का ख्याल किया न इस विक का ख्याल किया, और हम ऐसे लगाएंगे, जितना हम चार्ट को मैसी करेंगे, गलत तरीके से ड्रॉ करेंगे, उतने हमें फेक सिग्नल मिलेंगे। इक्वल हाई बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कितना बेहतरीन तरीके से मैं हमने क्लास में सोचा था, बताया था कि भाई ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट मिल रहा है, एंड देन दिस इज योर इक्वल हाई। जहां ब्रेक हो वहां पर लाइन खत्म हो जाए। क्लियर, वाजे हो रहा है? ये लाइन यहां से यहां तक जा रही है, इधर जा रही है, मतलब कि परेशान कर रही है लाइन ना, कि यार पता नहीं यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से। अब ये लाइन जो मैंने स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की? यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पर खत्म हो गई। मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये एक हाई है, ये दूसरा एक हाई है, इक्वल बन गया, एंड देन उसका ब्रेकआउट होता है और मार्केट डाउन की तरफ आने की करती है। इसी तरीके से जहां पर इक्वल लो मिलेंगे, उसी को उसी पॉइंट से यहां यहां तक हमने इक्वल लो को आइडेंटिफाई किया और इसका ब्रेकआउट हुआ, इन प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। ऐसे मार्किंग करेंगे तो प्रोफेशनल होगी। ऐसे करेंगे जैसे ये एफवीजी हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि चार्ट के ऊपर आपका
इतने टूल्स नहीं है, जो कॉर्टेक्स के चार्ट के ऊपर इतने टूल्स नहीं है, इसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो एक पिक्चर आप लेके, स्क्रीनशॉट लेके फिर आप उसको बना सकते हो, ठीक है ना? तो प्रोफेशनली दिखता है कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है। जी सर, ध्यान रहेगा। हाँ, इसमें देखो कि जिसको इंफॉर्मेशन पढ़नी है वो तो ऐसे ही पढ़ लेगा बगैर ड्रॉ किए हुए। इसका मकसद क्या है कि ये एक आपको प्रोफेशनल बनाएगा। आपके चार्ट इतने खूबसूरत होंगे, लोग देखेंगे उसको कि क्या कितना अच्छा स्ट्रक्चर इसने बनाया है, हर चीज इसने क्लियर की हुई है। ये इसी वजह से बस। और ये किसकी पिक्चर है, किसने भेजी है? स्पाइक। अब नाम इसका पता नहीं क्या है। अपसाइड कौन सा स्ट्रक्चर है और डाउन साइड कौन सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो। आपको आवाज नहीं आ रही लगता है हमारी। हेलो सर, वाद। आपको हमारी आवाज आ रही है? ओके, छोड़ें इसको फिर। अजय क्लास में है? अजय, आपने स्क्रीनशॉट जब ले ही ली थी तो स्ट्रक्चर भी आप खुद हाँ। से अलग तरीके से ड्रॉ कर दे। चलो, इक्वल हाई को ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ना बनाते, यहाँ से लेके ओके। स्टार्ट करते और यहाँ तक आता, ठीक है, तो फिर और अच्छा हो ओके। जाता। नेक्स्ट ओके। टाइम ओके, नेक्स्ट कोशिश टाइम कीजिए। ध्यान हाँ रखूंगा। हाँ हाँ। वो लाइन में लाइन शिफ्ट करता रहता था ना, इसके लिए वो लाइन वैसे ही रह गए, वो भूल अच्छा, गया ये बाद मैं में। आपको बताऊं, मैं आप लोगों को एक टूल दे रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास एक ओके। टूल है, आप स्क्रीनशॉट लो। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, सबके सर लिए। वो मोबाइल में भी वर्क करता है क्या सर वो? नहीं, मोबाइल में नहीं करता। देखो कि ट्रेडिंग वैसे हकीकत में मोबाइल पे होती नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती करते हैं। ट्रेडिंग तो जी सर। कंप्यूटर पे होती है, ठीक है? अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, जी सर। देखो। मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अब उसी टूल को मैंने वहां पर ऑप्शन पे स्क्रीनशॉट के लिए क्लिक किया तो मुझे यहाँ से देखो कैसे भी करके मैं जैसे यहाँ पर एक ये एरिया सिलेक्ट करता हूँ, क्या हो गया? ये एरिया भाई मुझे चाहिए। एंड देन मैंने इसको माउस को छोड़ा, ये स्क्रीनशॉट बन गई। अब ये स्क्रीनशॉट ओपन कर रहा हूँ, देखें, ये मेरे लिए स्क्रीनशॉट मिल गई। अब मेरे पास टूल्स हैं, कितने सिंपल तरीके से मैं इसी को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास लाइन्स हैं, ये सारी एरोज भी हैं। एक लाइन उठाई, अगर मुझे जैसे कि स्ट्रक्चर मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक, मैंने स्ट्रक्चर को मार्क किया, ये स्ट्रक्चर मार्क हो गया। इसका कलर चेंज करना चाहूँ, मेरे हाथ में है। इसकी थिकनेस चेंज करना चाहूँ, छोटी करना चाहूँ, बड़ी करना चाहूँ, ये और इसका लाइन का जो तरीकेकार है वो भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, जो भी हो। शेडो, जो भी कुछ आप इसमें एडिट करना चाहिए, लाइन आपकी बन गई। आप किसी को हाईलाइट करना चाहते हो, यहाँ से बॉक्स उठाओ, ये हाईलाइट कर सकते हो ऐसे। इसका कलर चेंज करना चाहो, इसका फिलिंग चेंज करना चाहो, फिलिंग किया, प्लस करोगे तो बाहर वाला खत्म, ये वाला दिखेगा। माइनस किया तो ये वाला फिल हो जाएगा। और जितना कम करोगे तो ये फिर ट्रांसपेरेंट भी दिख सकता है। मतलब कि सप्लाई और डिमांड जोन आप इसकी बना सकते हो। इसकी आउटलाइन को खत्म करो, जैसे कि आउटलाइन है इसकी ये वाली आउटलाइन, इसको बढ़ाएंगे, खत्म करेंगे, खत्म। अब सिर्फ क्या बन गया? जूम बन गया। इसको आप जूम बना सकते हो ऐसे एनालिसिस करने के लिए, डिमांड जोन, या फिर आप इसमें वो भी बना सकते हो। और अगर चाहो तो आप इसकी कैंडल भी बना सकते हो सिंपल तरीके से। इसके ऊपर लाइन वगैरह देके कैंडल भी बना सकते हो। देन आप देखो कि इसके अंदर आप राइटिंग भी कर सकते हो। कोई भी चीज आप बात करना चाह रहे हो,
वो आप राइटिंग कर सकते हो इसमें, इसको सेव भी कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स भी इसमें दे सकते हो कि इसमें आपने क्या लिखना है। आपकी एनालिसिस और अच्छी हो जाएगी, पता चलेगा कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ और इसका मुझे मकसद है। हाईलाइट नंबर दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, क्लिक करते जाओ, नंबर आते जाएंगे। हाईलाइट, किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करना आप यहां से कर सकते हो, और भी इस पे काफी फंक्शन है। ये पिक्चर्स हैं, इसमें ये ऐड कर सकते हो, और किसी पॉइंट को हाईलाइट करना है तो ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हो। ये डायरेक्शन है इसका, ये इस डायरेक्शन को जहां पर भी आप चेंज करोगे वो ही दिखाएगा। ये देखो, ये कैंडल का विक दिखा रहा है कि आप इसके बारे में, विक के बारे में बात कर रहे हो। बहुत अच्छा टूल है, फ्री टूल है, लेकिन इसकी एक कोड है, वो आपको दूंगा, तो इसमें आप इसको प्रो कर सकते हो। उसके बाद सेव करो, कॉपी एंड एग्जिट, सेव हो गया, दोबारा ये पिक्चर आपके पास सेव रहेगी। बहुत अच्छी एनालिसिस हो जाएगी इससे, लेकिन है कंप्यूटर का टूल, ठीक है। जी सर। जी सर। ओके, तो ये आपने इक्वल हाई, क्या यहाँ पर आपने क्या किया, बीओएस, बीओएस क्या है, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, या ओके हर ओके वो लेवल जो है ना ब्रेक हो जाए तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे तो नहीं होगी ना। एक ओके पहले जब कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, फिर मार्केट पुल बैक करती है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाती है। हर जगह पे जहां पर एक रेंजिंग मार्केट है या इस तरीके से, आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। इट मींस आप समझे नहीं कल की क्लास को। ओ, हाँ हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं सोच पा रहा हूँ। हाँ देखो, ये हमारा जो है ना, अगर हम ये स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे तो ओके फिर ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे। ये अगर स्ट्रक्चर के बगैर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, आज होगी कल नहीं होगी। ओके सर, ठीक है, ध्यान हाँ, रखूंगा। हाँ, वो और ऐसे होता है कि फिर 2 दिन प्रॉफिट करोगे, तीसरे दिन लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडल कैंडल बिहेव करती है स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर के बगैर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन आपकी एनालिसिस जो भी आपने की है, आप अपने हिसाब से सही की होगी, लेकिन मुझे जो है ना प्रोफेशनल नहीं दिख रही, ठीक है। ओके ओके, ठीक है हम्म ठीक है ठीक है, चलो तो ये नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको करना है, हाईलाइट करना है। अब देखो, मैं ओके आपको एक ओके। चार्ट दिखाता हूँ, कोई भी, मैंने एक सुबह में क्लास दी एक स्टूडेंट को, और उसको मैंने स्ट्रक्चर मार्क करना सिखाया। चार्ट ओपन हो जाए, फिर आपको दिखाता हूँ। ये लोअर टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, मैंने हायर टाइम फ्रेम 1 आवर पे ये स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब देखें, बिल्कुल क्लियर पर्सन पता चल रहा है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रही है, मार्केट का हायर लो कहाँ पर है, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट पुल बैक करती है। आप देखो, जो मैं कल क्लास में बताना चाह रहा था, चाहे ओटीसी मार्केट हो, चाहे कहीं पर भी कौन सी मार्केट हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्या मार्केट डाउन की तरफ आई, और यही हमें समझना है, और हम यहीं पर फंसते हैं। इसीलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूं ज्यादा, कि आप लोगों को से गलती ना हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने क्या डाउन की तरफ आई मूव, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डाउन की तरफ मूव आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डाउन की तरफ मूव आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब यहां पर थोड़ी सी डाउन की तरफ मूव आई, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन कितनी दफा ज्यादा मूव आई है, ये देखो। अगर मैं यहां से, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ और मार्केट ने डाउन की तरफ मूव की, 1 2 3 4 5 6 दफा मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किए चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ, लेकिन क्या पुल बैक हुआ मार्केट का। अब अगर हम यहां पर ट्रेड करते हैं कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में चली गई, अब तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मैं तो बाय करूंगा, यहां तक आपकी बाय सक्सेस होगी। अगर कभी कहीं पर 2 कैंडल, कहीं पर 3 कैंडल, कहीं पर 1 कैंडल, कहीं पर एक भी नहीं, एंड देन मार्केट इसी सेक्शन में, हम तो सोच रहे हैं ना कि मार्केट क्या किस में है, अप ट्रेंड के अंदर है, लॉस हमारा यहां पर बुक हो जाएगा,
मार्केट इस तरीके से नहीं, हमें यहां से फिर सिग्नल्स लेने पड़ेंगे। हमें हमारे तरीकेकार है जो फॉरेक्स में होता है, जो बाइनरी में होता है। हमेशा ट्रेडिंग कौन से पॉइंट के अंदर होती है? पुल बैक के अंदर होती है। पुल बैक कहां पर है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, और आपकी सेल साइड लिक्विडिटी वहां पर रिजेक्शन के लेवल। क्योंकि ट्रेंड अप है तो हमें सारे ट्रेड जो भी करने हैं 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, वो अप ट्रेंड के लिए हमें सेटअप बनाना है। यही स्ट्रक्चर को देखते हुए चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, देखें, इसी स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले मार्केट में यहां से ये स्टार्ट हुई है, जो इसने क्लियर स्ट्रक्चर्स बनाए। अब आप देखो कि ये अगर पॉइंट आपकी ब्रेक होती है फॉर एग्जांपल, अब आप लोग बताते जाइएगा मुझे कि मुझे पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब ये वाली लेवल ब्रेक हुई तो क्या बना? ये वाली लेवल ब्रेक हुई तो क्या बना? ये वाली लेवल ब्रेक हुई तो क्या बना? बताइए ये क्या है? ऊपर की लेवल ब्रेक ब्रेक हुई ऑफ है, स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, कंफर्म। ये वाली लेवल ब्रेक हुई तो क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस पॉइंट से हुआ, इस हाई से इस लो तक, ये हमारे लिए इस वेव की क्या रही? करेक्शन, या इसको बोलें पुल बैक। ये हमारा क्या है? पुल बैक। ठीक है, पुल बैक हुआ। आप देखो ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या अब है? इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी, और साथ ही साथ हायर लो, हायर लो, हायर लो। ठीक है, ये हमारे लिए क्या था? हाई, हायर हाई, हाँ। एनदर हायर हाई। प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर है ये। एनदर हायर हाई, हायर लो, हायर लो। अब देखो कि मैंने कितनी चीजें इसमें अनमार्क करी, बीच के कोई भी मैंने वेव्स नहीं ली। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये आपको क्या बता रही है? क्या है ये? मार्केट का कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम जो ट्रेडिंग वाला स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आते हैं। कंफर्म हो गया आप ट्रेंड है, तो ट्रेडिंग के स्ट्रक्चर जिसको एसएमसी का स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो अगर ऐसा ब्रेकआउट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? बीओएस। ऐसा ब्रेकआउट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? बीओएस। ऐसा ब्रेकआउट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? बीओएस। ठीक है, हमारा बीओएस बनता रहा। जैसे बीओएस हमारा खत्म हुआ, ये बना, मार्केट आके कौन से पॉइंट को ब्रेक करती है? हायर लो पॉइंट को ब्रेक करती है। ठीक है, क्योंकि हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज। जैसे हायर लो ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ऊपर क्या है हमारा? बीओएस है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? यूएस। बीओएस। और ये वाला पॉइंट हायर लो था, ब्रेक हुआ। बीओएस के नीचे हायर लो वाला पॉइंट ब्रेक हुआ। पुल बैक आना कितना चाहिए था? अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता तो पुल बैक यहां तक आता और यहां से ऊपर की तरफ चला जाता। अगर इस लेवल को ब्रेक किया, इसका मतलब है कि मार्केट में क्या बन गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। करेक्टर। चेंज ऑफ कर कैरेक्टर। तो हमेशा जो हायर लो होगा, अगर देखो यहां से एक वेव बनाऊं, मेरे लिए हायर लो कौन सा पॉइंट है? मेरे लिए एक ये पॉइंट है नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। कौन सी पॉइंट है मेरे लिए हायर लो इस 3। स्ट्रक्चर में? नंबर 3। वेरी नाइस। नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 नहीं है, मेरे लिए सबसे लो पॉइंट होगी, वो मेरे लिए हायर लो होगा। प्राइस ऐसे कर रही है, मेरे पास ये पॉइंट है, मेरे पास ये पॉइंट है, मेरे पास ये पॉइंट है, 1 2 3। कौन सा हायर लो होगा? 3। नंबर 3 पॉइंट होगा हमेशा हायर लो। अब इसी तरीके से अगर मैं देखूं, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो कौन सी करते हैं? स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर वो ये गलती करते हैं कि ये भी लेवल ब्रेक हुई है, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारे लिए हायर लो है क्या? नहीं है। हमारे लिए हायर लो ये है। तो ये ब्रेक हुआ, ये आपका क्या कंफर्म हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। याद रखो हर बार ब्रेकआउट हो रहा है, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हुआ, चाहे वो तो हमारे लिए सेल साइड लिक्विडिटी भी थी, वो तो हर जगह पे होगी। लेकिन
ट्रेंड कैसे शिफ्ट होते हैं, उनके कैरेक्टर्स दूसरे हैं। जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट पुल बैक पे गई, हमने किस चीज का इंतजार करना है? ये ब्रेकआउट हुआ, अब आप ट्रेडिंग सेटअप भी साथ में देखते जाएं। जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट हुआ, आपको क्या मिला? मार्केट का वेट किया, जितना भी नीचे जाए, भले 20 कैंडल नीचे नीचे चले जाएं, आएगा क्या? पुल बैक। हमें पुल बैक का वेट करना है। अब यहां पर 3 कैंडल के बाद पुल बैक आया, ये पुल बैक का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। जब पुल बैक आया तो हमें एक चीज का नोट करना है, वो क्या? कि इस वाली वेव में हमें अपना एक सेटअप ढूंढना है। वो कौन सा सेटअप होगा? वो सेटअप ये होगा कि इस वाली वेव के अंदर इम्बेलेंस कहां पर है, बाय साइड लिक्विडिटी का सेटअप कहीं बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक कहीं बना हुआ है कि नहीं बना। इम्बेलेंस को देखो तो ये हमारे लिए इम्बेलेंस है, बहुत बड़ी कैंडल। इसी को आप मार्क कर सकते हो। इसके अंदर आप चेक करो कि जब पुलबैक आया, आपको कौन सा पैटर्न मिलना चाहिए, या इंगल्फिंग या फिर पिन बार। बुलिश कैंडल के साथ क्या मिला? पिन बार। ये आपकी पहली एंट्री है, आप 5 मिनट के लिए सेल कर दो। दोबारा मार्केट में क्या हुआ बताओ? क्या ब्रेकआउट हुआ? यस सर, ब्रेकआउट हुआ। अब ये वाला ब्रेकआउट क्या हुआ? ये वाला ब्रेकआउट हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट में हम वेट करेंगे, किस बात का वेट करेंगे? पुल बैक पुल का। बैक। पुल पुल बैक का। बैक। अगर ये अब ये वेव थी, ये लो किया, ये हमारे लिए क्या है? लोअर हाई। बना है। ठीक है, लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ मतलब ट्रेंड दोबारा ऊपर जाएगा। लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया तो मतलब ट्रेंड दोबारा ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। रिजेक्ट किया मतलब ट्रेंड नीचे कंटिन्यू करेगा। रिजेक्ट किया इसका मतलब ट्रेंड नीचे कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू कर। तो इसी लेवल को इसने रिजेक्ट किया, और कौन सा पैटर्न बना? बेयरिश इंगल्फिंग का सिंगल। बना, रिजेक्शन के साथ बना। 5 मिनट के लिए सेल कर दो। यहां पर भी सेल किया, विन किया, यहां पर भी सेल किया, विन किया। अब आप दोबारा आते हैं, दोबारा देखिए। जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, अब दोबारा इस लेवल का ब्रेक हुआ तो क्या बना मार्केट में? BOS। बीओएस आएगा, फिर क्या करेंगे हम? हमारा क्या स्टेप होगा नेक्स्ट? पुल बैक का पुल वेट। बैक का वेट करेंगे। पुल बैक का वेट करेंगे, पीछे एक इम्बेलेंस वगैरह का एरिया देख लेंगे। मार्केट पुल बैक तक आई, एक बुलिश इंगल्फिंग के साथ, एक बुलिश कैंडल के साथ, क्या इन्वर्टेड हैमर बना? यस सर। जी यस सर। सर। 5 मिनट का यस ट्रेड सर। कर दिया, 5 मिनट का ट्रेड कर दिया, डाउन की तरफ मार्केट चली गई। फिर आप वेट करो, देखो अब मार्केट के अंदर क्या बना? दोबारा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बीओएस। अब मार्केट में दोबारा क्या आएगा? पुल बैक। पुल बैक आएगा। हमारे लिए लोअर हाई पॉइंट कौन सी है? एक ये थी, उसके बाद फिर ये रिसेंटली बनी। अब हमारे लिए ये पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, तो हमारे लिए ये क्या है? लोअर हाई। लोअर हाई। अब बताओ यहां पर इक्वल लेवल है? है। यस सर। इसका विक भी इक्वल लेवल बन गया। हाँ। इक्वल लेवल का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट नीचे आएगी। लेकिन यहां पर एक गलती लोग करेंगे, कहेंगे कि सर देखो कि लोअर हाई ब्रेकआउट हो गया, इट मींस दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर। नहीं है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर। इक्वल हाई ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब लिक्विडिटी टेकन होगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो जी उस वक्त सर। एक ये गलती हम करेंगे, जो यहां पर हम एक पिन बार के बाद ट्रेड कर रहे थे, यहां पर भी पिन बार बनेगा, ट्रेड करेंगे हम। नहीं करना, क्योंकि इक्वल हाई को टच किया है, मार्केट तब तक नीचे नहीं जाएगी जब तक इक्वल हाई की लिक्विडिटी को टेक इन नहीं करती। किया, ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया, कंफर्म हो गया, बियरिश कैंडल बन गई, यहां से आप 5 मिनट का ट्रेड कर दो। यहां कंसोलिडेशन बनाए, मोस्टली नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगी, लॉस हो जाए, दोबारा 5 मिनट का सेल का ट्रेड कर दो। ऐसे आए, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये क्या था? इक्वल हाई था। ठीक है, इक्वल हाई का लिक्विडिटी टेकन हुआ, क्योंकि उसके ऊपर रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है। मार्केट नीचे की तरफ आती, आ गई नीचे। अब हम इसको स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर
ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहा। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों से गलती फिर दोबारा ना हो। ये क्या क्या बनता गया हमारा, ये सारे क्या बने हैं? एक चेंज ऑफ कैरेक्टर लोअर हाई पहला, लोअर और बीओएस बीओएस बीओएस। और ये बीएस हमारे लिए क्या बना था? लोअर हाई लोअर हाई। यहाँ पर लिक्विडिटी इक्वल हाई बना, मार्केट ने टेक इन की। अब दोबारा ब्रेकआउट हुआ कि यहाँ पर नहीं हुआ? हो गए, हो गया। और इक्वल कौन सा लेवल हो ब्रेकआउट गया, हुआ? इक्वल लो हुआ तो लिक्विडिटी क्या होगी मार्केट की? टेक इन होगी। फिर यहां पर देखेंगे इक्वल हाई बना है क्या? नहीं। बना है। यहां की लिक्विडिटी टेक इन होके ये टारगेट, और फिर इसकी लिक्विडिटी टेक इन करके ये टारगेट। इसको मार्केट ने ब्रेक किया, वापस दोबारा ब्रेक किया। मार्केट ने यहां पर क्या बनाया? अगेन बीओएस बीओएस पुल बैक आया। आ गए। इस इम्बैलेंस के पास एक पैटर्न बना आपको कंफर्मेशन का, जहां पर भी बने इम्बैलेंस के साथ बने, बन गया। मार्केट वापस डाउन। ये क्या है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मार्केट में क्या आएगा अब? पुल बैक। पुल बैक। इम्बैलेंस के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना, इंगल्फिंग बना पियरिश का। हाँ, मार्केट डाउन चली गई। फिर क्या हुआ? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेक ओके, स्ट्रक्चर। अब मार्केट में क्या आएगा वापस? पुल बैक पुल आएगा। बैक। ये मार्केट कितनी देर से सेम पैटर्न पे चल रही है? ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। हाँ, यस सर। अगर इस तरीके से रीड करते आएंगे तो हमें मार्केट का पता है। ये बेहतर नहीं है कि एक ही चार्ट के ऊपर रीड करते आए, पता चलता जाए मार्केट किस डायरेक्शन में क्या करती जा रही है, या यहाँ पर 10 चार्ट ओपन करें और बस एक एक मिनट में सबको 5 दफा फ्लिप कर लें कि कहाँ पर सेटअप बन रहा है कहाँ पर नहीं। हम कंप्यूटर माइंड तो नहीं है ना, या एआई का माइंड तो नहीं है ना हमारे आंखों में, कि बस ऐसे देखा और सब कुछ रीड कर लिया कि कौन सा स्ट्रक्चर है। जी सर। एक चार्ट पे रहेंगे, देखते रहेंगे कि हाँ क्या जी। हो रहा है। अब उसके बाद देखो आगे मार्केट कैसे कंटिन्यू करती है। अब ट्रेंड शिफ्ट करेगी तो फिर मार्केट क्या करेगी? मार्केट कोई एक रेंज बनाएगी। ये मार्केट ने क्या किया? यहां से एक रेंज बनाई, पुल बैक है ना, रेंज हाँ, बनाई। अब इस पुल बैक के ऊपर आपके पास बहुत सारे क्या हैं? फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। वहां से मार्केट रिवर्स करती है, लेकिन मार्केट बीओएस नहीं करती। जैसे कि यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, तो ये हमारी पूरी एक कैंडल क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। इस पॉइंट से बहुत रिवर्सल्स आते हैं यहां पर। यहां पर फिर हम वो जो बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी वाला सेटअप था, वो हम यूज कर सकते हैं जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ। ये ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेक ऑफ अगेन स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मतलब ट्रेंड हाँ, कंटिन्यू करेगा। क्योंकि ये यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, है ना, ये वाला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है हमेशा? जब यहां से पुल बैक हुआ, क्या लोअर हाई ब्रेक हुआ? नहीं, इसका मतलब अप ट्रेंड नहीं हुआ। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर लोअर हाई को मार्क करो, और उसके नीचे क्या मार्क करो? जो अभी रिसेंट लोअर लो बना। अगर मार्केट इसके अंदर रहती है तो ये बनेगी मार्केट रेंजिंग मार्केट, मतलब अप ट्रेंड नहीं है फिर, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करेंगे हम। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो अब हमारा लोअर हाई ये बन गया। नेक्स्ट ऐसी लेवल जहां पर ये ब्रेक होने पे ट्रेंड शिफ्ट होगा। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट पुल बैक किया, इस इंबैलेंस के अंदर किसी भी जगह से रिवर्स कर सकती है। हमें पैटर्न चाहिए, इंगल्फिंग बना। उसके बाद 5 मिनट के लिए मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी का मॉडल ऐसा ही है। और मार्केट नीचे की तरफ आई, दोबारा क्या हुआ? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ने क्या करना है? पुल बैक। ये छोटा सा इंबैलेंस या छोटी सी लेवल, इसी पे मार्केट रिएक्ट कर रही है। हमें इंगल्फिंग चाहिए, या फिर हमें क्या चाहिए? या फिर हमें चाहिए एक पिन बार। यहां पर इंगल्फिंग बना, हमने ट्रेड किया, 1 2 3 4 5 लॉस हो गया 5 मिनट का अगर करते हैं तो। लेकिन फिर पिन बार मिला, यहां लॉस हुआ, दोबारा फिर मार्केट कंटिन्यू किया, क्योंकि ये ऐसा एल्गोरिथम है, इस तरीके से बनेगा। तो मार्केट फिर वापस नीचे आई, फिर ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ? बीओएस। ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर, फिर क्या करेगी? पुल बैक करेगी। पुल। इस तरीके से फिर पुल बैक किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक किया, फिर ब्रेकआउट किया। अब इस बार क्या किया मार्केट ने? ओ इस लोअर हाई को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ब्रेकआउट कर। मतलब ये पुल बैक नहीं बना, पुल बैक ने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब वो फर्स्ट टाइम यहां पर क्या हुआ था?
BOS के चेंज बाद ऑफ नीचे, कैरेक्टर। तो ये वाला हमारा क्या बन गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ब्रेकआउट किया, मार्केट क्या करेगी? पुल बैक, डायरेक्शन चेंज कर। डायरेक्शन चेंज करेगी, लेकिन अभी ब्रेकआउट के बाद फौरन क्या होगा? पुल पुल बैक बैक, आएगा। पुल बैक आएगा। एक इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट में कौन सा पैटर्न बनना चाहिए? अब हैमर का बनना चाहिए या फिर इंगल्फिंग बनना चाहिए? मार्केट फिर वापस ऊपर गई। इस तरीके जी। से फिर मार्केट कंटिन्यू करती जाएगी। अब जब हम ये ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, हम मेजर ट्रेंड कौन से में है? डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड की वो वाली लेवल्स, जैसे कि ये इक्वल लेवल बनी हुई है, इक्वल लेवल बनी है, तो ये इक्वल हाई है। अगर यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या करेगी? लिक्विडिटी को क्या करेगी मार्केट? टेक इन करके लेकिन फिर इस लोअर हाई के या फिर यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा उसको ब्रेक डाउन करेगी। ये थोड़ा एडवांस में आ जाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एडवांस वाला। ये कि अब हम जो पास्ट पे जो एक्शंस हैं, उस पास्ट के एक्शंस को अपकमिंग के ट्रेंड में कैसे यूज करें, क्या ये जरूरी है यूज करना या नहीं करना। इसी तरीके से अप ट्रेंड बनेगा। अप ट्रेंड के बाद मैं आपको यहां पर एक और बताऊं, अब यहां पर मार्केट का एक ऐसा नया फेज आ गया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस हाई और इस लो के बीच में क्या हुआ? मार्केट ने क्या किया? रेंज बनाई। रेंज बनाए। रेंज का ब्रेकआउट किस Yes, sir. डायरेक्शन में हुआ? पहला ऊपर का हुआ। मतलब मैनिपुलेशन ऊपर हुई, हाँ। एंड देन मार्केट नीचे की तरफ न्यू ट्रेंड वापस इसको कंटिन्यू किया। तो किया। देखो कि मार्केट ने ये लॉजिक बनाते हुए ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इस मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कंटिन्यू किया, फिर एकदम से यहां पर रेंज मतलब अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। फिर ये सेटअप बन गया, ये ट्रेंड को कंटिन्यू किया मार्केट ने। अगेन मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में चल रही है? डाउन के ट्रेंड में चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वेव का देखूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स माइक्रो लेवल पे देखूं, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहां तक मार्केट नीचे आई तो लोअर हाई कहां पर है? ये इतना ऊपर है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट का क्या नहीं बनेगा? अप ट्रेंड। जो लेकिन हम नीचे देखें, क्या नीचे भी एक ब्रेकआउट हुआ है क्या? मार्केट ने पुल बैक करके ये भी ब्रेकआउट किया है, बाय कैंडल किया है। तो फिर ये हमारे लिए क्या रहेगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर रह जाएगा। अगर ये पूरी वेव होती तो पुल बैक हमारे लिए ये होता कि यहां तक मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो ट्रेंड शिफ्ट होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मार्केट ने ब्रेकआउट किया कैंडल के साथ, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, पुल बैक आया, मार्केट ऊपर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना अगेन, क्योंकि इक्वल लेवल बनी है इस पॉइंट की, इस पॉइंट की। मार्केट नीचे आई, लिक्विडिटी टेकन की, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, फिर पुल बैक आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, फिर पुल बैक आया। अब पुल बैक आया, अब इस बार मार्केट ने इस पुल बैक को, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो ये ब्रेकआउट होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। गलती नहीं कीजिएगा, गलती ये होगी, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा फिर, क्योंकि हाई और उसके नीचे वाले पुल बैक वाला हायर लो होता है। इसके बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं होता। जैसे मैंने ये समझाया था कि एक वेव है, फॉर एग्जांपल ऐसी वेव है, तो अब मार्केट ऐसे कर रही है, ये हमारे लिए नहीं है। इस वेव का हमारा हायर लो कौन सा है? ये है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड करना चाहेगी तो इस लेवल को ब्रेक करेगी, फिर आप समझो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। इसको हम नहीं मानेंगे कि अभी ये लेवल ब्रेक ब्रेक किए इंटरनल, तो ये फेक है। मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगी, अभी भी डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आप लोगों के लिए काम यही है कि कोई भी चार्ट ओपन करो, इस तरीके से समझो। समझने की बात यह है, जैसे मैंने यहां पर बात की, कितने सारे सेटअप मिल रहे हैं अगर हम एक स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए चल रहे हैं। याद रखिए कि एक स्ट्रक्चर मार्क करके आप बहुत सारी एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपनी लॉजिक को इंप्रूव कर सकते हो कि मुझे ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, जिसमें आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हायर लो की बात कर रहे हैं, लोअर हाई की बात कर रहे हैं, इक्वल हाई की बात कर रहे हैं, इक्वल लोस की बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी के टेकन की बात कर रहे हैं, पुल बैक की बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। सारी चीजें तो रिपीट हो रही है ना इसी एक स्ट्रक्चर के साथ। इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, पिन बार रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, इंगल्फिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेड की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। सारी चीजें इसके अंदर एक चल रही हैं। ये एक पूरा मॉड्यूल है ट्रेडिंग का इस तरीके से। और जो हमने इस पीडीएफ में लिखा था, क्या इस पीडीएफ के अंदर जो हम बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी उसको डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल हम कर रहे हैं। एसएसएल को भी कर रहे हैं डिस्कस,
क्या इक्वल हाई इक्वल लोस को कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ऑब्वियस लेवल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ये अराउंड नंबर्स होते हैं, इसको भी हम करेंगे। एंड देन इस सेटअप पे आओ, यही देखो कि ये स्विंग हाई स्विंग लो पे रिजेक्शंस वगैरह उसकी भी हम बात करें, स्वीप की भी हम बात कर रहे हैं। अब ये वाला सेटअप आपने देखना है। देखो, ये हम इसकी बात कर चुके हैं, लिक्विडिटी टेकन इज नॉट इक्वल टू ट्रेड, मतलब कि हमेशा अगर कोई स्वीप हो जाए तो आपने इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना। क्या मैंने कंफर्मेशन का बोला? कौन सी कंफर्मेशन थी? स्ट्रांग रिजेक्शन, इंगल्फिंग का पैटर्न बन जाए, आप फिर ट्रेड कर सकते हो। तो लिक्विडिटी जस्ट टेकन हुई, रिवर्सल का ट्रेड नहीं कर सकते। रिएक्शन कैंडल रिक्वायर है, या इंगल्फिंग की बॉडी या और इंडिसिशन कैंडल बने छोटी छोटी, तो हमें इनफ नहीं, ट्रेड नहीं करना। और जब आप देख रहे होंगे तो वहां पर रिजेक्शंस की स्पीड और उसकी साइज भी आपको नजर आ रही होगी। तो हम अगर कोई भी अपना ट्रेडिंग का सेटअप देखते हैं तो लिक्विडिटी इज टेकन, यस। रिएक्शन कैंडल अगर वीक है नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या नहीं करना, छोड़ दो इसको, वेट करो। स्ट्रांग रिजेक्शन है, लोकेशन भी वैलिड है, क्या करना है? ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये मॉडल इसके साथ चलेंगे। अब जो हम एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे थे उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, कितने किस्म के एफवीजी हम कैसे बना सकते हैं, को हिडन एफवीजी भी होता है क्या, वो भी देखेंगे। एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक एग्जीक्यूशन, सबसे पहले देखो क्या मॉडल है। स्वीप करो, रिजेक्शन करो, एफवीजी को फिल करो, ऑर्डर ब्लॉक की ओरिजिन आ जाएगी, वहां पर रिवर्सल करेगा एंड टारगेट को हिट करो। लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ये कैसे मॉडल फिक्स होगा इसके अंदर। कोई सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन है, जी सर जैसे कि आपने अभी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि हायर हाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में, इससे ही सर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के लिए मार्केट को पहले इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप करनी पड़ती हाँ, है ना? ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जी हम, सर। ये जरूरी नहीं है, इसके नहीं ऊपर वही मैंने ना, एक, मैं हाँ बात पे हो गया, आपने जो हायर लो मार्क कर रहे थे, मैंने बोला सर ये वैलिड हायर लो तो मार्क नहीं कर रहे, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होगा? बिल्कुल। अब मैं आपको इस पे एक्सप्लेन करूं। जी पहले सर, जब ये अब कंफ्यूजन है। हाँ, पहले हम क्या करते थे कि हम समझते थे, जो हमें एजुकेशन थी या हमें जितनी नॉलेज थी, क्योंकि नॉलेज अपडेट होती रहती है, मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ता हूँ, नॉलेज को अपडेट करता हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं हर रोज जो मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं मैं उनको फिर से अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं भी इस तरीके से बताता था कि अगर एक लोअर हाई की लेवल को बाय रिजेक्शन कैंडल करे तो हम बोलते थे इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी टेकन हुई, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और ये राइट है, और फिर हम उस वाले पॉइंट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते थे, इसको नहीं मानते थे। ठीक है, ऐसे था। जी और सर। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और ये अगर बाय कैंडल ब्रेकआउट करता था तो हम बोलते थे कि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, अगर इक्वल हाई नहीं है तो। चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंडीशन तो वही सेम है हमारी, चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंडीशन वही सेम है। सिर्फ क्या चेंज हुआ, हमने बीओएस, अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, अगर पीछे से एक दफा नहीं, चार दफा नहीं, पांच दफा, छह दफा अगर लिक्विडिटी टेकन ही नहीं करता, कि हर बार हम ट्रेड नहीं करेंगे फिर? ये मैंने सोचा कि अगर यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने पुल बैक इतना ऊपर किया ही नहीं, हर बार नहीं किया, तो मार्केट तो ट्रेंड यहां पर पहुंच चुका, मैंने तो कोई भी एंट्री नहीं की यहां पर। तो फिर जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे आईसीटी मॉडल है, जैसे एसएमसी मॉडल है, ऐसे मुख्तलिफ हर एक ट्रेडर का अपना अपना मॉडल है। कोई कहता है कि लिक्विडिटी टेकन करना स्ट्रेंथ देता है तभी ट्रेंड कंटिन्यू करता है, कोई कहता है कि नहीं, अगर ट्रेंड ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उसको जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लिक्विडिटी टेकन करे उसकी मर्जी है, नहीं करनी उसकी मर्जी है। ऐसे भी हम बीओएस मान सकते हैं। तो इसीलिए बाइनरी मॉडल में सबसे ज्यादा हमने लोअर टाइम फ्रेम पे देखा कि अगर आप 10 सेटअप देखोगे तो उसके अंदर आपको दो सेटअप लिक्विडिटी टेकन के मिलेंगे, बाकी आपको ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेंड बनाते हुए दिखेंगे। तो इसलिए हमने वो स्किप कर दिया। हर एक लेवल अगर ब्रेकआउट होती है तो पुल बैक होगा, हम उसको उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में बीओएस मानेंगे। ये अपडेट जी है। सही है सर। और इसी से कंफ्यूजन ट्रेडर की खत्म हो जाएगी कि यार उसको लिक्विडिटी टेकन करने देखने ही नहीं आएगी, और वो ढूंढता रहेगा, इसी वजह से वो स्ट्रक्चर बना भी नहीं पाता था, बहुत सारी क्यूरीज आती थी। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी सर मैं क्या करता हूँ कि मैंने असल में ना आपका मुझे 3 साल हो गए, मैं आपको ही मतलब देखता रहता हूँ, आपका वो नहीं जो एसएमसी का कोर्स था जो आपने जी पहले जी जी। यूट्यूब अपलोड किया था, मार्केट स्ट्रक्चर। मैं क्या करता हूँ सर कि मैं वेट करता हूँ लिक्विडिटी आईटीएम होने का, सही है सर? सही।
आईडीएम होने के बाद ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वहां से इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करता हूँ। सही। सर ये सेटअप सही है? आईडीएम के ऊपर इंगल्फिंग होने का वेट करते थे। जी सर, आईडीएम हो जाए, आईडीएम के बाद ऊपर इम्बेलेंस हो, हम्म। इम्बेलेंस के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक से ये हो कि इंगल्फिंग हो, या ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हो, या वहां पे कोई ऐसा लेवल हो, वहां पे रिएक्शन चेक करके उसके बाद ट्रेड तो करता फिर हूँ। ऐसे तो बहुत कम ट्रेड मिलेंगे। जी हाँ सर, मिलते कम है, पर ये कि एक्यूरेसी अच्छी जा रही एक्यूरेसी है। तो होती है, ये देखो कि इसी तरीके से वही है कि जैसे ये ट्रेड ऐसे आपको मिलते हैं, ये फुल कंफर्मेशन वाला ट्रेड है जो आप कह रहे हैं। जी जी तो सर, मैं अभी ये, हाँ जी हाँ जी भाई, जी। जी, आप ये जो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, यहाँ पर दिखाइए भले, अगर यहाँ पर है तो। सर सर तो ये जो आपने ऊपर नहीं, ये जो इक्वल हाई, हाँ हाँ, ये सर अ, जैसे ये इन्होंने वाला, लिक्विडिटी बाय विक स्वीप की है और इंगल्फिंग का पैटर्न बनाया है, ये ऊपर ऊपर ऊपर। ये नहीं नहीं सर, हाँ ये हाँ। लिक्विडिटी बाय विक स्वीप की, हम्म आईडीएम कंफर्म हो गया। आईडीएम के हम्म। बाद क्या हुआ, इन्होंने इंगल्फिंग का पैटर्न बनाया, मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। बिल्कुल, यही यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं कि अगर जी ऐसा बने तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं हाँ, बनता, अगर ये लेवल बहुत ही दूर है, ब्रेक ऑफ जी स्ट्रक्चर हो गया, तो यहां पर हम एफईजी का भी, अगर ये इंटरनल लिक्विडिटी एफईजी को भी कहते हैं, इंटरनल जी जी लिक्विडिटी एफईजी को भी कहते हैं, ये जैसे इंटरनल लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट है, ऐसे इंटरनल लिक्विडिटी के बहुत सारे किस्म है, इंड्यूसमेंट किस्म है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी किस्म है, ऐसे एफईजी का किस्म है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक का किस्म है। तो ये सब इसके अंदर आपको लिक्विडिटी मिलती है, बाय साइड सेल साइड की लिक्विडिटी होती है। तो वो भी इसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मिलती है। ठीक है। तो जी जी सर, ये भी हम सारे इसके ऐड करेंगे तो हमारे सेटअप बढ़ जाएंगे। जी जी सर, सर थैंक यू। सर 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 एक दफा भी सुन लिया, हाँ। सर, तो आईडीएम क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या है आईडीएम ये? देखो कि हम आगे लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कितने किस्म की लिक्विडिटी होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसी कोर्स में है नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं चलो बता दूंगा, बात हुई है तो। दो किस्म की लिक्विडिटी होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। ठीक है। ओके। स्टैटिक लिक्विडिटी कहां पर मिलती है? आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर, जहां पर बीओएस होता है। ठीक है। जहां पर इक्वल हाई बनता है, वो भी आपकी इस एक इक्वल हाई और इक्वल लो, यहां पर आपको स्टैटिक लिक्विडिटी मिलती है। और आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे बीओएस जहां पर होता है, या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, वहां पर आपको मिलती है स्टैटिक लिक्विडिटी, जिसको रेस्टिंग लिक्विडिटी कहते हैं, कि यहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और यहां से मार्केट अपना रिएक्शन दिखाएगी। डायनामिक लिक्विडिटी होती है क्या? एफवीजी के अंदर, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एफवीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और इसके अंदर जो बीएसएल और एसएसएल बनता है, और इंड्यूसमेंट हो गया। अब इंड्यूसमेंट जो होता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले एक लोअर हाई का हमारा सेटअप होता है, जैसे ये लोअर हाई है, हमारा लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि लोअर हाई की लिक्विडिटी को टेक इन किया, जो हम प्राइस एक्शन में लोअर हाई बोलते हैं, और वो एसएमसी के अंदर हम इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइस एक्शन में हम क्या बोलते हैं? इसको लोअर हाई लेवल, लेकिन एसएमसी के नाम से हम इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट वाली पॉइंट अगर ब्रेक हो जाए, जहां पर ऐसे कई ऐसी पॉइंट पे हुई थी, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है। और अगर स्वीप हो जाए तो इंड्यूसमेंट हो जाता है। तो ये इंड्यूसमेंट, ये वाली पॉइंट के ऊपर दो चीजें बन सकती हैं, या इंड्यूसमेंट बन सकता है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बन सकता है। जैसे कि यहां पर है, अगर ये वाली लेवल, ये वाली लेवल ब्रेक नहीं होती, कैंडल ऐसे बनती, एंड देन अगली कैंडल बनती ऐसे, हम क्या बोलते? हाँ काजी साहब। जी सर, ये वाली जो हायर लो पॉइंट है, ठीक है, जी सर, जी सर, आईडीएम है ये। ये आईडीएम है कि जी हायर लो के लिक्विडिटी टेक इन की गई, और अगर अब जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया सर। बस सिंपल, ये है रूल इसके अंदर। जी सर। ठीक है। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, sir.